सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो ऋषि पद्धति है, जो इस व्यष्टि से समष्टि के दिव्यता की पद्धति है, इस पद्धति को हम आत्मसात करें। यह वेदों का जो ज्ञान है, जो सब संसार के ज्ञानों का मूल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो चारों वेदों का स्वाध्याय करता है, अपने जीवन में उसको उतारता है, उसका जीवन सुंदर, सफल और दिव्य भव्य बन जाता है। हम नित्य प्रति जब कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर, उस विधाता की जो वाणी है, जो उसका उपदेश, आदेश, संदेश है, इसको जब सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और उसको जीवन में अपनाते हैं, तो यह कृत्य कृत्य करने वाला ज्ञान है। आइए पुनः हम ऋग्वेद के 8वें मंडल का जो स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें और आगे बढ़ते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर वेद मंत्र जो कहा है कि 7वें मंत्र में वासना ही दिव्य गुणों की शत्रु है। हम प्राण साधना के द्वारा वासना का विनाश करें और दिव्य गुणों की मित्रता को प्राप्त करें। यदि वासना है तो दिव्य गुणों का ह्रास करने वाली है यह। हम प्राण साधना करें, योग साधना करें, जिससे इंद्रियों पर नियंत्रण आएगा और हम पूर्ण अपने आप को आनंदित कर पाएंगे। 8वें मंत्र में कहा कि हम प्राण साधना के द्वारा त्याग पूर्वक अदन करते हुए प्रभु का पूजन करें, यही शत्रु शोषक बल को प्राप्त करने का मार्ग है। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। किसी के धन का लोभ न करे, लालच न करे और त्याग पूर्वक इस सारे संसार की वस्तु, व्यक्ति और स्थान, जो कुछ भी हमारे कल्याण के लिए, उनका उपयोग करें। इसी प्रकार से बहुत सुंदर बात कही 9वें मंत्र में कि प्राण साधना, क्रियाशीलता वह प्रभु उपासना ही हमारे सच्चे शस्त्र हैं, जिनसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष आदि शत्रुओं का नाश कर देते हैं। ये भी नष्ट हो जाते हैं और हम दिव्य भव्य जीवन जीने वाले हो जाते हैं। 10वें मंत्र में कहा कि उस महान तेजस्वी प्रभु के लिए हम स्तवन करने वाले बने, साथ साथ पालन व पूर्ण करने वाली ज्ञान की वाणियों का अध्ययन करें। प्रभु हमारे लिए आवश्यक धनों को प्राप्त कराएं और हमारे लिए महनीय जो है, जो कल्याणकारी है, उसको हमारे जीवन में उसका आधान करें, उसको प्राप्त कराएं। इसी प्रकार से आगे कहा कि हम स्तवन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हम प्रभु की शरणागति को प्राप्त होते हैं और प्रभु हमें भवसागर, इस महासमर से पार ले जाते हैं, भवसागर से पार ले जाने वाले होंगे प्रभु। और 12वां मंत्र जो बहुत ही सुंदर मंत्र है हम सबकी प्रेरणा के लिए, इस वेद मंत्र को मैं आपके समक्ष रखता हूँ। मुख्य शीर्षक है रो मत। बात जो कहनी कह, लेकिन रोना नहीं है। बहुत सुंदर उपदेश है। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं। ओम तद्वि विद्धि तद्वि विद्धि यत्
इंद्रो जुजोषत्स्तु हि। जुजोषत्स्तु हि सुश्रुतिम् सुश्रुतिम् नमसा विवास। नमसा विवास। उपभूषा जरी तर्मा जरितर्मा उर्वण्यः श्रावय। उर्वण्यः श्रावय वाचं कुविदंगा वेदत।
कुविदंग वेदत। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 96वें सूक्त का यह 12वां मंत्र है। ओम तद्विविद्धि यत्त यद् इंद्रो जुजोषत्स्तु हि सुश्रुतिं नमसा विवास उपाभूषजरितर्मारुवर्ण्यः श्रावया वाचं कुविदङ्गवेदत्। ॐ तद्विविद्धि यत्त इन्द्रो जुजोषतस्तु हि सुश्रुतिं नमसा विवास उपभूषजरितर्मारुवर्ण्यः श्रावया वाचं कुविदङ्गवेदत्। बहुत ही सुंदर उपदेश दिया गया है एक हताश निराश व्यक्ति को। कितना पावरफुल आश्वासन है, यह उपदेश है कि हे जीव, तो तत् उस स्तोत्र को विविद्धि अपने में व्याप्त कर। तद विविद्धि, तद विविद्धि, ऐसा उसको अपने में व्याप्त कर। यत जिस तेरे स्तोत्र को इंद्र, वह परम ऐश्वर्यशाली प्रभु, जुजोषत प्रीति पूर्वक सेवन करे। हे जीव, तो सुष्टुतिम उस उत्तम स्तुति वाले प्रभु को स्तो ही स्तुत कर। नमसा नमन के द्वारा, आविवासा उस प्रभु का आभिमुख्येन उपासन कर। हे जरितः, हे स्तोतः, उपभूष अपने जीवन को अलंकृत कर। मारुवण्यः धन आदि के अभाव के कारण रो नहीं। कितनी सुंदर बात है, यहाँ पर ध्यान देने की योग्य है कि उसको जो कुछ भी उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु से हमको मिला है, इतना सुंदर यह जीवन मिला है, इतना सुंदर यह जगत मिला है, फिर भी कुछ लोग निराश रहते हैं, कुछ लोग रोते रहते हैं, हमको ये नहीं दिया, हमको वो नहीं दिया। तो यह जो बात है यह उचित नहीं है। हमको सदैव प्रसन्न चित्त होकर के अपने और इस संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए और उत्साह से युक्त होकर के कार्य करना चाहिए। अपने दुर्भाग्य पर रोना नहीं चाहिए। पुरुषार्थ करके उसको हम बदल सकते हैं। तो ये कहा कि स्तु ही, उसकी स्तुति कर, उपासना कर, प्रार्थना पूर्वक अर्चना कर, और ऐसा करेगा और पुरुषार्थ करेगा तो निसंदेह वह आविवासा उस प्रभु का आभिमुख्येन उपासन कर। जरिता स्तोता उपभूषा अपने जीवन को अलंकृत कर। ये सबसे सुंदर जीवन मिला है कि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। कितने राजा गए, कितने रानी गई। राजधानी का कोई भरोसा नहीं। इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली। नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। तो इस सुंदर जीवन को पा करके हमको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और जो बात कहनी है उसको स्नेह से युक्त होकर के, श्रद्धा से युक्त होकर के, जैसे बेटा बेटी, जैसे संतानें या शिष्य अपने माता पिता गुरु से अपनी बात कहते हैं और जो कुछ मन में होता है वो उसको कह करके अपना भाव प्रकट करते हैं, तो माता पिता गुरु उनको देते हैं जो कुछ भी उनके पास है और उसको समझाते हैं।
उसको उबारते हैं, मुसीबतों से ऊपर उठाते हैं। ऐसे ही हे साधक, हे जीव, तो रो मत। रुवन्यः, धन आदि के अभाव के कारण रो नहीं। वाचम श्रावय, वाचम श्रावय अर्थात ज्ञान की वाणियों को सुना, अथवा प्रार्थना तो कर, उससे याचना तो कर, उससे अपनी कामना तो बता कि मेरी कामना क्या है, आशा क्या है। वो तो इतना देता है कि झोली छोटी पड़ जाती है, लेकिन बोलो तो कम से कम। और कुछ रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हमारे सभी के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई कष्ट आता ही है, लेकिन वे लोग जो उसको सहन कर जाते हैं, उसको प्रभु का प्रसाद समझ करके उसको भी अपना इस जीवन का अंग बना लेते हैं या उसमें जीते हैं, तो वे कभी धोखा नहीं खाते, वे कभी निराश नहीं होते, हताश नहीं होते हैं। इसलिए कहा कि तू रो मत। धन का अभाव है, बल का अभाव है, संसाधन का अभाव है, तो रोता क्यों है, निराश क्यों होता है? याचना तो कर, प्रार्थना तो कर, अपनी बात तो कहे कम से कम। और जब बात कहेगा तो उसका सम्मान होगा। वह प्रभु कारसाज है, वह सब कुछ देने वाला है, देगा। धन आदि के अभाव में कभी भी निराश मत हो। ज्ञान की वाणियों को आत्मसात कर, प्रार्थना कर। वे प्रभु अंग शीघ्र ही कुवित खूब ही वेदत धन को प्राप्त कराते हैं। प्रभु का स्तवन व पूजन कर, अपने जीवन को सद्गुणों से अलंकृत कर। रो मत, बात तो कह दे। प्रभु खूब ही धन प्राप्त कराते हैं। आप याद रखिए, जब भी आपको निराशा हो, हताशा हो, आप चुपचाप बैठकर ध्यान मग्न हो जाइए और अंदर से प्रश्न करिए, आपको अंदर से उत्तर भी मिलेंगे। जो समस्याएं हैं उनका समाधान मिलेगा। शांत होकर के एकांत में उस आनंद कंद, उस आनंद स्रोत प्रभु का सुमिरन कर, उसका गुणगान कर, और हर समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक पल का भी नैराश्य मन में नहीं आना चाहिए। और वास्तव में ये जो भाग्य को केवल रोते हैं, यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दरिद्रता यह हमारा कभी भी स्वभाव नहीं रहा है। ईश्वर का आदेश, उपदेश, संदेश हम सबके लिए है कि वयम श्याम पतयो रेणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, और वो भी धन हमको देता है। अग्ने नए सुपथार आए, हमको ऐसे प्रशस्त मार्ग पर ले चलो, धन संपत्ति के मार्ग पर ले चलो। निर्धनता हमारे लिए ये महापातक है। तो निर्धन ना बने, लेकिन निराश भी ना हो, हताश ना हो, उदास ना हो। आस पूर्वक, विश्वास पूर्वक उस परमात्मा का ध्यान करें, उससे अपनी बात कह दें। ये संसार में लोग आपकी बातें सुन करके हो सकता है उसमें कुछ नुक्ताचीनी करें, कुछ जो है छीटाकशी करें, कुछ उपहास उड़ाएं। तो इसलिए रहीमन मन की, निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठ लई है लोग पर बांट न लई है कोई। अपने मन की व्यथा इस संसार के लोगों से नहीं कहना, क्योंकि इनके पास समाधान नहीं है। समाधान तो उस विधाता के पास है। उससे अपनी बात कहिए, और शांत होकर के बात कहेंगे तो आपको उत्तर तत्क्षण मिलेगा। जो मिलेगा बहुत श्रेष्ठ उत्तर आपको मिलेगा, समाधान मिलेगा। इसलिए निर्धनता को आमंत्रण नहीं देना, हमको दरिद्रता को आमंत्रण नहीं देना। ज्ञान पूर्वक, ध्यान पूर्वक आगे बढ़ना है। इसलिए कहा है कि जो निर्धनता प्रकामम परम षष्ठम महापातकम, जो दरिद्रता है वो बहुत ही कष्टकारी है। इसलिए दरिद्र नहीं बनना, आपको पुरुषार्थ करना है। दारिद्र्यं मरणाद्वा मरणम मम रोचते न दारिद्र्यम, अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम
अंतकम न दुखम। कहा कि दरिद्रता और मृत्यु ये दोनों में से मुझे मृत्यु पसंद है, दरिद्रता नहीं। मृत्यु से अल्पकाल का दुख होता है, दरिद्रता तो अनंत काल तक दुख देती है। अर्थात यह मृत्यु से भी बढ़ करके है दरिद्रता। लेकिन इस दरिद्रता को हम कैसे दूर करें? दरिद्रता आती है तो इस से ऊपर उठने का भी उपाय है क्या? कि हम पुरुषार्थ करें, प्रभु से अपनी लगन लगाएं और उसका जो कुछ भी हमारे जीवन में उपदेश संदेश मिलता है उसको हम आत्मसात करें। दरिद्रता का यही मूल जो है निवारण है कि हम प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक जैसा उसका संदेश उसको जीवन में उतारे। बहुत सुंदर बात कही है, दारिद्र्यात् पुरुष से बांधव जनो वाक्येन संतिष्ठते सत्वं ह्रसमुपैति शील शशिनः कान्तिः परिम्लायते निर्वैरा विमुखी भवन्ति सुहृदः स्फारी भवन्त्यापदः पापं कर्म न च यत्परैरपि कृतं तस्य संभावते पापं कर्म च यत्परैरपि कृतं तस्य संभाव्यते। कहा कि दरिद्रता के कारण बंधु बांधव व्यक्ति के कहने में नहीं रहते, उसकी मनस्विता हंसी का कारण बनती है और उसके शील रूपी चंद्रमा की कांति मलिन पड़ जाती है। बिना वैर के मित्रगण उसके जो है विमुख हो जाते हैं। आपत्तियां मुंह बा देती हैं। जो पाप कर्म है लोगों ने किया हो वह उसके नाम पर लगा दिया जाता है जब व्यक्ति का दारिद्र्य उसके सम्मुख होता है। इसलिए हम हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार रखें और कभी भी जीवन में निराश ना हो, हताश ना हो, रोए नहीं धोए नहीं, अपने को निराश ना करें, कमजोर ना करें। इसलिए जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो, मन में नव निर्माण लिए कुछ करने को तैयार रहो। मरने को तैयार रहो जी, जीने को तैयार रहो। गागर को सागर में बदलो पौरुष व बलिदानों से, सागर को भी गागर में तुम भरने को तैयार रहो। धर्म देश और जाति के जीवन से रक्षा होती है, सुई छिद्र में से 100 बार गुजरने को तैयार रहो। गेंद के ऊपर चोट पड़े तो फिर ऊपर उठता है, संकट सह कर के हर हाल उभरने को तैयार रहो। बिना तुम्हारे कौन हरेगा दुखड़े इन दुखियारी के, भारत माता की विपदाएं हरने को तैयार रहो। जो भी कीमत पड़े चुकानी भारत की रखवाली में, पांव छुए के धार के ऊपर धरने को तैयार रहो। जिंदा रहना शान वतन की पहला फर्ज हमारा है, इसकी खातिर पथिक मौत को भी वरने को तैयार रहो। जीना है इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो। मन में नव निर्माण के लिए कुछ करने को तैयार रहो, कुछ करने को तैयार रहो जी, मरने को तैयार रहो। मन में नव निर्माण लिए कुछ करने को तैयार रहो। तो ऐसे हम जीवन को जिए उत्साह से। बहुत बहुत इस मंगल कामना के साथ, शुभकामना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।